गुड मॉर्निंग। मैं हूँ पूजा साहू, अग्रसेन ITI डंगनिया। मेरा टॉपिक है, आज पढ़ने जा रहे हैं अपन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। ट्रांसफार्मर इज़ अ स्टैटिक डिवाइस। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, स्थिर डिवाइस। ऐसा डिवाइस जो क्या रहता है, स्थिर रहता है। अर्थात ट्रांसफार्मर को हम किसी सब स्टेशन में एक जगह कनेक्ट करके, मतलब स्थिर करके इसका वर्क कराते हैं। ठीक, इस कारण से इसको क्या बोला जाता है, स्टैटिक डिवाइस बोला जाता है। इज़ यूज्ड टू ट्रांसफ़र इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट। क्या करता है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इलेक्ट्रिक पावर में किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। और स्टेपिंग डाउन और AC वोल्टेज लेवल विथआउट चेंजिंग इस फ्रीक्वेंसी। वोल्टेज के हिसाब से वोल्टेज को कम करके या वोल्टेज को ज़्यादा करके एक सर्किट से दूसरे सर्किट में पावर को क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। इसमें क्या होता है, पावर का मान हमेशा कांस्टेंट होता है। चेंज क्या होता है, सिर्फ वोल्टेज के मान को अपन कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। पावर P बराबर क्या होता है, V/I होता है। और सेकेंडरी में भी क्या हो जाएगा, P बराबर V/I। तो प्राइमरी का P/I हो जाएगा, सेकेंडरी का VS/I हो जाएगा। तो यदि मान लो जाए यहाँ पे वोल्टेज का मान कम है तो करंट का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। और यहाँ पे यदि वोल्टेज का मान ज़्यादा प्राप्त हो रहा है अपन को तो करंट का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि पावर का मान हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसके कारण से वोल्टेज का मान यदि बढ़ता है तो करंट का मान को कम कर दिया जाता है, और करंट का मान यदि वोल्टेज का मान यदि कम होता है तो करंट के मान को बढ़ा दिया जाता है। इसके बाद इसमें आता है विथआउट चेंजिंग सप्लाई फ्रीक्वेंसी। इसमें फ्रीक्वेंसी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद आता है इसका एक और डेफिनेशन होता है, अ डिवाइस फॉर रिड्यूसिंग और इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रिक फोर्स दैट गोज इनटू अ पीस ऑफ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट। किसी विद्युत उपकरण में जाने वाली विद्युत की शक्ति को घटाने या बढ़ाने वाला यंत्र क्या कहलाता है, ट्रांसफार्मर कहलाता है। अर्थात वोल्टेज के मान को कम करते हैं या फिर ज़्यादा करते हैं, इसी को क्या बोला जाता है, वोल्टेज के मान को बढ़ाना, यही इसका क्या हो जाता है, शक्ति हो जाता है। शक्ति के मान को घटाना या फिर बढ़ाना, घटाने या बढ़ाने वाला यंत्र ही क्या कहलाता है, ट्रांसफार्मर कहलाता है। इसके बाद देखते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल। ट्रांसफार्मर दो प्रिंसिपल पर वर्क करता है, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन को बोला जाता है अन्योन्य प्रेरण। आइए देखते हैं कि अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत क्या होता है। जब दो कुंडली को पास पास रख कर किसी कुंडली में धारा प्रवाहित किया जाता है तो दूसरी कुंडली पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है, म्यूचुअल इंडक्शन कहा जाता है। अब देखते हैं डायग्राम के हिसाब से देखते हैं, इसमें क्या लिया गया है, दो कुंडली लिया गया है। दोनों कुंडली को क्या किए हैं, अपन पास पास में रखे हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, प्राइमरी वाली जो कुंडली होती है इसमें एक कुंजी कनेक्ट कर दिए हैं और एक बैटरी कनेक्ट कर दिए हैं। अब क्या करते हैं, जैसे ही अपन कुंजी को ऑन करते हैं, कुंजी को ऑन करते हैं तो सर्किट पूरा क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, और बैटरी के थ्रू इस सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। आ रहा समझ, करंट फ्लो कहाँ करंट फ्लो होता है, प्राइमरी वाइंडिंग में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। जब प्राइमरी वाइंडिंग में करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है तो इस वाइंडिंग में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और यही चुंबकीय क्षेत्र के कारण यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाओं का एक लेयर बनता चला जाता है। यही चुंबकीय बल रेखाएं के मान में जब परिवर्तन होता है तो सेकेंडरी वाइंडिंग में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। सेकेंडरी वाइंडिंग में सबसे पहले तो इसके चुंबकीय बल रेखाओं के मान में परिवर्तन होने के कारण चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स के मान में जब परिवर्तन होता है तो सेकेंडरी वाइंडिंग के करंट के मान में परिवर्तन होता है, और करंट के मान में परिवर्तन होने के कारण सेकेंडरी वाइंडिंग में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो इस क्रिया को बोला जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। क्या बोला जाता है, म्यूचुअल इंडक्शन। इसमें जब प्राइमरी वाइंडिंग में अपन सप्लाई देते हैं तो प्राइमरी के कारण सेकेंडरी में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, तो यह क्रिया अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। इसी सिद्धांत पर, इसी प्रिंसिपल पर ट्रांसफार्मर वर्क करता है। और एक इसका दूसरा आता है
दूसरा आता है फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। इस नियम पे भी ट्रांसफार्मर वर्क करता है। इसके अनुसार होता है जब कोई कॉइल स्थित है और जब कॉइल स्थित है तो चुंबक से कोई चुंबकीय बल रेखाएं कंटिन्यू इस कॉइल को छेदन कर रहा है, तो जैसे जैसे चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होते जाएगा वैसे वैसे इस कॉइल में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। जब किसी बंद परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अर्थात जब कोई एक कॉइल है अर्थात कंडक्टर है, इस कंडक्टर पे ये चुंबकीय बल रेखाएं आ रही है। जैसे जैसे ये कंडक्टर रोटेट करेगा, जैसे जैसे कंडक्टर घूमेगा, जैसे इस मोशन में ये कंडक्टर घूम रहा है तो जैसे जैसे कंडक्टर घूमेगा उतना ज़्यादा इसमें चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होगा, कट होगा। जितना ज़्यादा चुंबकीय बल रेखाएं इसको काटेगा उतना ज़्यादा चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा और चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने के कारण से इसमें विद्युत वाहक बल EMF उत्पन्न हो जाएगा। तो इस सिद्धांत पे भी ट्रांसफार्मर वर्क करता है। आइए देखते हैं अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, इसका वर्किंग क्या होता है, ट्रांसफार्मर वर्क कैसे करता है। सबसे पहले बात तो ये ध्यान देना है अपन को, ट्रांसफार्मर सिर्फ AC सप्लाई पे वर्क करती है, DC सप्लाई पे वर्क नहीं करती है। तो इसका रीज़न भी बताएंगे हम क्योंकि DC सप्लाई में क्यों वर्क नहीं करती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि AC सप्लाई ट्रांसफार्मर को काम कराने के लिए, ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करने के लिए अपन को सबसे पहले चाहिए AC सप्लाई। अब क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। अब हम पता कैसे करते हैं कि कौन सा प्राइमरी वाइंडिंग होता है और कौन सा सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। तो जिसमें प्राइमरी वाइंडिंग वह वाइंडिंग होती है जो सप्लाई से कनेक्ट होता है। दिख रहा है सबको, ये प्राइमरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग को अपन किससे कनेक्ट किए हैं, सप्लाई से कनेक्ट किए हैं। तो ऐसा वाइंडिंग जो सप्लाई से कनेक्ट होता है इसको क्या बोला जाता है, प्राइमरी वाइंडिंग बोला जाता है। ठीक, सप्लाई से कनेक्ट होने के साथ साथ यहाँ पे 2 लीड दिख रहा है, ये कौन सा है, तुम लोग का सप्लाई टर्मिनल है। ठीक, और इसको कहाँ से कनेक्ट किए हैं अपन, सप्लाई से कनेक्ट किए हैं। उसके बाद सेकेंडरी वाइंडिंग, ऐसे वाइंडिंग को बोला जाता है जो लोड से कनेक्ट होता है। ठीक है, ये V2 मतलब यहाँ पे क्या है, लोड है अपन का। ठीक, तो लोड टर्मिनल दिख रहा है, तो जहाँ जिस वाइंडिंग में लोड कनेक्ट किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, सेकेंडरी वाइंडिंग बोला जाता है। उसके बाद जो ये कोर होता है ये लेमिनेटेड कोर कास्ट स्टील का बना होता है, स्टील कोर होता है। ये कोर क्या करता है, इसके पाथ को फ्लो होने के लिए रास्ता प्रवाहित करता है। ये आया समझ। अब क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें प्राइमरी वाइंडिंग को अपन AC सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। जैसे ही प्राइमरी वाइंडिंग AC सप्लाई से कनेक्ट होता है इस कॉइल में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। हम जानते हैं जैसे ही कॉइल में करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है तो कॉइल के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण से इस कंडक्टर में चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न हो जाती है। और जब ये चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होती है जिसके कारण से यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स का निर्माण होता है। ये चुंबकीय फ्लक्स को फ्लो होने के लिए यहाँ पे स्टील का कोर लगा हुआ है, तो ये चुंबकीय फ्लक्स धीरे धीरे सेकेंडरी वाइंडिंग में लिंक कर जाता है। और जैसे जैसे चुंबकीय बल रेखाएं जो यहाँ से उत्पन्न हो रही है, चुंबकीय बल रेखाएं धीरे धीरे सेकेंडरी वाइंडिंग को क्या करते जाता है, लिंक करते जाता है, काटते जाता है। जितना ज़्यादा चुंबकीय बल रेखाएं सेकेंडरी वाइंडिंग को काटेगा, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार दिख रहा है सबको, जितना ज़्यादा बल रेखाएं काटती है तो इसका जो बल रेखाएं होती है, चुंबकीय बल रेखा है, वो सेकेंडरी वाइंडिंग के कंडक्टर को काटता है, जिसके कारण से सेकेंडरी वाइंडिंग के फ्लक्स के मान में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। और फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने के कारण से सेकेंडरी वाइंडिंग में विद्युत वाहक बल का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन में वर्क करता है और सेकेंडरी किस में करता है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे वर्क करता है। म्यूचुअल इंडक्शन में क्यों, जब प्राइमरी में अपन सप्लाई दिए तो प्राइमरी
के कारण से किस में सप्लाई आया, किस में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, सेकेंडरी में उत्पन्न हुआ। और सेकंड चीज़ ये होता है फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत। जब प्राइमरी में विद्युत चुम्बकीय बल रेखाएं उत्पन्न होती है तो ये बल रेखाएं सेकेंडरी वाइंडिंग को क्या करता है, लिंक करता है, जिसके कारण से सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। चुंबकीय बल रेखाएं जितना ज़्यादा सेकेंडरी वाइंडिंग में कंडक्टर को कट करेगा उतना ज़्यादा चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, जिसके कारण से विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो यह पूरा कार्य क्या कहलाता है, ट्रांसफार्मर की कार्य कहलाती है। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं इसका लाभ क्या होता है। सबसे पहला बात तो ये है ट्रांसफार्मर कैसा डिवाइस होता है, स्टैटिक डिवाइस होता है। स्टैटिक डिवाइस होने के कारण, स्टैटिक डिवाइस होता है मतलब स्थिर डिवाइस होता है, एक जगह स्थिर रह के कार्य करता है। इसी के कारण से इसकी इफिशियंसी जो होती है 90 से 98% तक होती है। फर्स्ट एडवांटेज ये है इसका। सेकंड ये है कि इसमें कोई मूवेबल पार्ट नहीं होता है। मूवेबल पार्ट का मतलब ये होता है कि हम इसको सिर्फ स्थिर रख के वर्क कराते हैं, कोई इसमें हिलने डुलने वाला काम नहीं होता है, जिसके कारण से इसका अनुरक्षण और मरम्मत क्या होता है, आसान होता है। उसके बाद तीसरा इसका एडवांटेज ये होता है कि इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज पर, जैसे कि 440 वोल्ट पर या फिर इससे ज़्यादा वोल्टेज पर भी आसानी से इसका वर्क करा सकते हैं। तो ये होता है ट्रांसफार्मर का वर्क। थैंक यू।